कनकधारा स्तोत्र। हिंदी धन प्राप्ति का चमत्कारिक उपाय। कनकधारा स्तोत्र। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनकधारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाएं, तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लाकर पूजा घर में रखना है। ये किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली एवं अतिशीघ्र फलदायी है। श्री कनकधारा स्तोत्रम। संस्कृत हिंदी पाठ। अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृगांगणैव मुकुलाभरणम तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्ध्या मुहुर्विद्यति वदनई मुरारय प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकर विमहोत्पले या सामय श्रियम दिष्टु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। पास विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतु रधिकम मधु विद्विषोपि ईषण्निशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थमिंदोवरोदर सहोदरमिंदिराय। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदमानंद कंदम निमेश मनंगतंत्रम आंखें कर स्थित कणिनिक्पक्ष्म नेत्रम भूत्यै भवेन्मम भुजंगरायांगनाया। खोन शेष शाही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो अध खुले, किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंदकंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। सह बाह्यंत्रे मधुजित श्रितकौस्तुभय या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भावहतु में कमलालयाया ता। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदा लिल्लित्तोर सिक्कैठ भारेर धाराधरे स्फुरति या तड़िदंगनेव माथु समस्त जगताम महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गवनंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। प्राप्तम पदम प्रथमत किल्लयत प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमायणी मन्मथेन मध्यापतेत देहमंथर मीक्षणार्ध मंदालसम चमकरालय कन्यकाया। 7 समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। 7 दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम स्मिभ किंचन विहंग शिशो विषण्ण दुष्कर्म धर्मम पनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह।
भगवान नारायण की प्रेयसी, लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुदीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यथा ययार्द्र दृष्टया त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते। दृष्टि प्रहुष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्कर विस्तराया। नाइन्स विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। 9 गीर्देवतयति गरुड़ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्य नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्थरूण्यय। 10 जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 10 श्रुत्यय नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यय रत्यय नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्तय नमोस्तु शतपात्र निकेतानाय पुष्टय नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। एकार मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। क्षी गिलारा नमोस्तु नालीक निभान्नाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्याय नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। ट्वील्स कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। ट्वाला संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्ष त्वद्वंदनानि दुरिता हरणाद्यतानि मामेव मात्र निशम कलयन्तु नान्यम। थेन कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। थैन यत्कटाक्षस्मुपासना विधि सेवकस्य कलार्थ संपद संतनोति वचनांगमान संसत्वा मुरारि हृदयेश्वरी भजे। 14 जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 14 सरसजनिलय सरोज हस्ते धवलमांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। 15 भगवती हरिप्रिया तुम कमलवन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 15 दग्धिस्तमी कणकुंभमुखा व सृष्टिस्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीम प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीम। 16 दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रात काल प्रणाम करता हूँ। 16 कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुरतरा गतैरपाड़ंगय अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमम पात्रम कृत्रिमम दयाया। 17 कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। ताज स्तुवंती ये स्तुतिभिर भूमिरणवहम त्रयमयी त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुद्ध भाविताया। इत्तार जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा
त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 18 इति कनक धारा स्त्रोत समाप्त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।